चुनाव स्टार्ट है। मैं सभी विपक्ष के नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी कैंपेनिंग ही फ्लाइंग किस के साथ करिए। प्यार हमारा, नफरत के खिलाफ प्यार हमारा एजेंडा है और इस देश में अखंडता और एकता, जो भी इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो जब भी कोई भाजपाई दिखाई दे तो उसको फ्लाइंग किस करिए और आई लव यू बोलिए। उसको ये एहसास कराइए कि यह देश तुमसे प्यार करता है लेकिन तुम नफरत करते हो। मैं तमाम जो है विपक्ष के नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, तमाम एनजीओ, तमाम संगठन के लोग जो लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, मैं उनसे ये एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, अपना कोई भी आंदोलन, अपना कोई भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पहले फ्लाइंग किस करें, उसके बाद जो है अपनी बात को रखें। और हम इंडिया के लोग फ्लाइंग किस के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। मुझे लगता है कि नफरत के खिलाफ प्यार जीतेगा, एनडीए के खिलाफ इंडिया जीतेगा। ठीक है। राहुल गांधी के सदस्यता बहाल होने के बाद लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में हैं, कभी फ्लाइंग किस को लेकर तो कभी मणिपुर हिंसा को लेकर। हमारे साथ हैं हरीश मिश्रा, कमेरावादी नेता हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो स्मृति ईरानी ने जो आरोप लगाए थे फ्लाइंग किस को लेकर वो कितना सही था। मिश्रा जी, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस को लेकर सदन में जिस तरीके से बवाल मचाए थे, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो पूरी तरीके से झूठा आरोप था और वो तो स्क्रीन पे भी आ गया। राहुल गांधी का नज़र स्पीकर महोदय के सामने था और उसके ठीक विपरीत दिशा में जो है बैठी हुई थी स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी एक लीडर तो हो सकती हैं, महिला लीडर हैं, अच्छी लीडर हो सकती हैं, खूबसूरत लीडर हो सकती हैं, अट्रैक्टिव लीडर हो सकती हैं, लेकिन अब उनको इस उम्र में 50 साल की बुढ़िया हो जाने के बाद कौन फ्लाइंग किस देगा। कह रही हैं राहुल गांधी उनको फ्लाइंग किस दे रहे थे, तो ठीक है, फ्लाइंग किस तो कोई भी किसी को भी दे सकता है। अपने कलीग को लोग देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं, अपने बहन को देते हैं। स्मृति ईरानी जी का नज़र ही खुद अपने आप में गंदा था। एक बात बताइए, कभी आपने अपने बेटी को, किसी बेटी को अपने पापा को फ्लाइंग किस करते हुए देखा है कि नहीं देता है? देखा है ना। एक भाई एक बहन को फ्लाइंग किस देता है। अच्छा, इतना ज़्यादा वो तिलमिला गई थी। एक्चुअली उनका जो पास्ट है, उनका जो भूतकाल है, उनका जो पिछला जीवन काल है, वो बहुत ही गंदी मानसिकता से बीता हुआ है। उनके ऊपर आरोप है कि वो जिस सहेली ने उनको सहारा दिया उसी सहेली के पति के साथ वो शादी करके भाग गई, उसका घर उजाड़ दी। उसके बाद जो है वो शायद 2 से ज़्यादा उनकी शादियां हुई हैं, तो उनका ही कैरेक्टर कुछ ढीला होगा, इसलिए वो इस तरीके का आरोप लगाई। स्पष्ट मानसिकता की होती, अच्छी मानसिकता की होती तो उसको वेलकम करती हूँ। और वैसे भी एक गाना है कि एगो चुम्मा मुझको उधार दे, बदले में यूपी बिहार ले ली। बिहार फंसा हुआ है बीजेपी वालों का। रिप्लाई कर देना चाहिए था स्मृति ईरानी जी को कि जा भाई जा, तुझे भी फ्लाइंग किस है, जा। सदन में एक दूसरे से नोकझोंक होता है लेकिन गंदे आरोप नहीं लगाते। और स्मृति ईरानी जी को अगर ये अभद्र व्यवहार लग रहा है तो मैं बृजभूषण सिंह का वो व्यवहार पूछना चाहता हूँ जिसमें पहलवान बेटियाँ जो है संसद के बाहर बैठी थीं 1.5 महीने तक और उनको घसीट के मारा गया। और आज भी बृजभूषण के खिलाफ स्मृति ईरानी कुछ बोलती नहीं। मणिपुर पर कुछ नहीं बोली, बहन बेटियों को नंगा करके वीडियो वायरल हुआ जो है, उस वक्त वो कुछ नहीं बोली। तो सी इज़ एक्चुअली वो बहुत निम्न मानसिकता की हैं और मैं कैरेक्टर पे तो नहीं बोल सकता लेकिन सोच उनका बहुत गंदा है, इसलिए वो उनको शायद वही गंदगी दिखी। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की वापसी हुई है, सदन में जा रहे हैं और बेबाकी से उसी लय में, कोई डर नहीं है, कोई सब भाजपा पूरी तरीके से राहुल गांधी से बौखला गई है। राहुल गांधी जो अट्रैक्टिव मोड में आ गए हैं तो वो पूरी तरीके से वो अपनी बात, जनता की बात कह रहे हैं। अच्छा, ये बात अब समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्मृति ईरानी को कि ये जो राहुल गांधी अब काउंटर कर रहे हैं वो सीधे जनता के बीच में जा रहा है, जनता के दिमाग में क्लिक कर रहा है उनके सवाल को, इससे वो बौखलाए हुए हैं। तो अंड बंड देखिए, जैसे जब आप हमसे तिलमिलाना शुरू करेंगे तो आप हमको गलत आरोप करेंगे। तो अब उनको कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी का फ्लाइंग किस मिल गया जो है। तो राहुल गांधी का फ्लाइंग किस मिला होता और अगर मैं स्मृति ईरानी की तरफ से रहता तो मैं उसको एक ही शब्द में बोल देता, थैंक यू ब्रदर। बहन तो बन नहीं पा रही हैं, आप बहन क्यों नहीं बनी?
राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा कि यू आर माई वाइफ सो आई गिव यू फ्लाइंग किस। ये तो कह नहीं रहे हैं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी लवर बन जाओ, मैं तुमको फ्लाइंग किस दे रहा हूँ। इसने वो नहीं बोला, वो फ्लाइंग किस भी नहीं दे रहे थे, वो तो कह रहे थे कि मेरी बात सुनी जाए। उसको वो इस अट्रैक्शन को करें फ्लाइंग किस दे रहे थे। अच्छा, वो उधर पीछे बैठी हुई। तो ये पूरा प्रकरण ये बता रहा है कि भाजपा की जो गंदी सोच और मानसिकता है, या जो भाजपा के नेता उनके साथ एक्टिविटी करते होंगे, वही एक्टिविटी वो राहुल गांधी पे डाल दी। हो सकता है कि भाजपाई नेता उनको आते जाते गाहे बगाहे फ्लाइंग किस करते होंगे, गंदी और अश्लील इशारे करते होंगे, तो उनको बुरा लगता होगा। वो उस फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी को भी बोल दी। इसको एक भाई के भी नज़र से देखा जा सकता था, और अगर था तो उसको एक भाई की निगाह से देखा जा सकता था, उसको एक दोस्त की निगाह से। क्यों इसको पॉलिटिकल? इसका असर कहाँ हुआ पॉलिटिकल? पूरा देश, अब भाजपा के भी कार्यकर्ता इससे बड़े असहज हो गए इस आरोप से, और भागते नजर आ रहे हैं इस सवाल से कि अरे यार ये क्या स्मृति ईरानी कर दिया। एक बात हम बता दें, भाजपा को भाजपा के लोग ही खत्म करने जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ही खत्म करने जा रहे हैं। भाजपा को नरेंद्र मोदी ही खत्म कर जाएंगे, उनके डायलॉग खत्म कर जा रहे हैं, उनके एक्टिविटी खत्म करने जा रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं ये कितना सही है और कितना गलत है, ये तो अरे एक बार फिर से राहुल गांधी को बाहर निकाल दो, संसद से निकालो। तो मतलब आप चाहते हैं दूसरा बार निकले तो जो भी बचा है बीजेपी के पास वो सब खत्म हो जाए। हाँ, इसका मतलब आप ये मान गए कि एक बार निकाला तो कुछ खत्म हुआ है। ये आप मान रहे हैं ना? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी और बिहार, यहाँ पे लोकसभा चुनाव का जो सीट है काफ़ी है, हर पार्टी के लोग कयास लगा रहे हैं कि ज़्यादा सीटें निकलें। आपको क्या दिख रहा है लोकसभा चुनाव में, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? भाजपा तो पूरी तरीके से साफ है, भाजपा साफ है। आप साफ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस और सारे पार्टियां हाफ हैं। अरे उनको वो तो कह रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, 2 करोड़ की रोजगार, काला धन, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई कम हुआ, 2 करोड़ नौकरी मिला, काला धन आया। भाजपाइयों की बात मत सुनिए आप, भाजपाइयों की बात सुनेंगे हक बका जाएंगे, भटकता हुआ भारत बन जाएंगे, आप भटकते रह जाएंगे। भटको मत, कंसंट्रेट होकर के देखो कि इस देश की जो जनता है वो कितने दयनीय दिशा में जी रहा है, मजबूर हो गया, रोटी रोटी को परेशान है। और पेट्रोल बढ़ने जा रहा है गुरु, 100 से ऊपर का पेट्रोल हो गया, हो जाएगा कल, आप देख लीजिएगा। और 1-2 रुपया नहीं, 25 से 50 रुपया बढ़ने जा रहा है। मालूम है कि नहीं आपको? रसिया ने अपना पूरा छूट बंद कर दिया। रसिया का विदेश मंत्री का कल का बयान था कि हम तो भारत की जनता को दे रहे थे 40% छूट पर पेट्रोल। ये नरेंद्र मोदी कहाँ से अपने आप को जो है मान लिया, और माने 40% छूट रसिया से कच्चा थे, और उसके बाद जो है यहाँ 60 रुपया प्रति लीटर ज़्यादा रुपया जो है लिए नरेंद्र मोदी जी। अब समझ में आएगा, जनता को ले डूबे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी खा जाएंगे इस देश को। बचा लीजिए नरेंद्र मोदी। वाकई वो जो सुरजेवाला ने कहा कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वाकई ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये खा जाएंगे इस देश को। इंडिया और एनडीए का जो समीकरण है, क्या कहेंगे? आज तो स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग तो इंडिया के साथ रहेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया को वोट करेंगे, इंडिया को जिताएंगे। नाम इंडिया लेने में भी कतरा रहे हैं लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, वो जयचंदों के औलाद हैं, वो लोग पेंशनर थे अंग्रेजों के, उनके जो बुजुर्ग थे वो लोग क्रांतिकारियों के मुखबिर थे, तो वो इंडिया को कब प्यार करेंगे? इंडिया को प्यार करते तो हमारी जीडीपी इतना नीचे गिर जाती, इंडिया को प्यार करते तो देश के अंदर मणिपुर जैसा घटना होता, इंडिया को प्यार करते तो हरियाणा में आज तक कभी दंगा नहीं हुआ, 47 से लेकर के आज तक। नू घटना को आप देख लीजिए। तो ये लोग तो देश को तोड़ने के लिए हैं, ये विदेशी पैसा लिए हैं, मतलब ये लोग विदेशी फंडिंग से पैसा लेकर के भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। भाजपाई गद्दार होते हैं और गद्दार ही रहेंगे। ये कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि वो तो आप गद्दार के वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम उनके रग रग में बसा हुआ है। चोर ही सबसे पहले ये नारा लगाता है, भाइयों बहनों भीड़ बहुत ज़्यादा है, अपने अपने पॉकेट का सुरक्षा, सामान की सुरक्षा स्वयं करें। चोर पहले, चोर के दाढ़ी में तिनका।
तो ये सब चोर हैं। पहले ही वो राष्ट्रवाद और भारत माता की जय कर करके भारत माता के सपूतों को बर्बाद करना, उनको मारना, ये चुट्टागिरी है इन लोगों का। और राक्षस हैं सब, इन सबों को भगाइए भैया। जिंदगी में सुकून चाहते हैं भाजपा को हराइए भैया, इंडिया को जिताइए भैया। देखिए लोकसभा चुनाव स्टार्ट है, मैं सभी विपक्ष के नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी कैंपेनिंग ही फ्लाइंग किस के साथ करिए। प्यार हमारा, नफरत के खिलाफ प्यार हमारा एजेंडा है और इस देश में अखंडता और एकता हमारा वो है। जोशों के साथ यही चीज बताइए हमारे दर्शकों नहीं, मैं तो जो भी इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो जब भी कोई भाजपाई दिखाई दे तो उसको फ्लाइंग किस करिए और आई लव यू बोलिए। उसको ये एहसास कराइए कि यह देश तुमसे प्यार करता है लेकिन तुम नफरत करते हो। मैं तमाम जो है विपक्ष के नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, तमाम NGOs, तमाम संगठन के लोग जो लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, मैं उनसे ये एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, अपना कोई भी आंदोलन, अपना कोई भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पहले फ्लाइंग किस करें, उसके बाद जो है अपनी बात को रखें। और हम इंडिया के लोग फ्लाइंग किस के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। मुझे लगता है कि नफरत के खिलाफ प्यार जीतेगा, NDA के खिलाफ इंडिया जीतेगा। ठीक है, तो आप बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा कमेरावादी नेता हैं, बहुत सारी बातें बताए हैं। वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ नया होता है। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।